नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं गांव का संग्राम में, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों में लगाकर लोगों ने वोट डाले। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने रायपुर जिले के बलोदा मतदान केंद्र में चुनावी मुद्दे और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है जारी है। देख सकते हैं तस्वीरों में हम रायपुर जिले के धरसिवा ब्लॉक के अंतर्गत बरौदा गांव में हैं। यहाँ पर 7 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। तमाम बूथों में मतदाताओं में खासा उत्साह है। लंबी लंबी कतारें हैं, दोपहर के वक्त हैं। इसके बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहे हैं, और एक विशेष रूप से तमाम जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं, जो अपना वोटिंग का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि सेल्फी में भी लोग एक अपने जो पल है उसे यादगार करें। आप दिखा दीजिए, मतदान कर चुके हैं? जी दिखाई ऐसा मतदान। हाँ, ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। और क्या किस हिसाब से मत डाले हैं? मतदान बहुत शानदार। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान शासन अनुसार आदेश है। इतना शानदार बड़ौदा में पंचायत का चुनाव हो रहा है, शायद ऐसा कभी मैंने देखने नहीं पाया। न कोई विवाद हुआ है, न कोई झगड़ा हुआ। बिल्कुल शासन के वातावरण के अनुसार हम सब लोग मतदान कर रहे हैं, और 3 बजे इसका रिजल्ट आना है। किस्मत किसकी है, जीतना हारना अपना अपना अलग है। और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो बड़ौदा पंचायत का लोकेशन ले रहे हैं, जगह जगह उनका संज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए मीडिया को आप किस आधार पर मत दिए हैं? हम मत अपने स्वेच्छा और अपने खुशहाली से दिए हैं। हमारा अधिकार है, मत देना हमारा अधिकार है। मैं भारत का निवासी हूँ, हम मूल के रहने वाला हूँ। भारत में मतदान करना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कितने जागरूक है मतदाता। और ये जो ऐसे मतदाता जो दूर से हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें लाने की भी व्यवस्था की गई है। लोग उन्हें ऑटो में या दूसरे माध्यमों से लेके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं मतदान स्थल तक, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। और इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। दादा, कितना साल हो गए उम्र आपका? नहीं जाना तो पढ़े नहीं। कतेक बार हो गए? नहीं जाना दादा। तो कतेक जन खड़े सरपंच यहाँ तो 7-8 जन है कथे। तो पहचान रहे कौन जिताना है इसे? हाँ। तो का है मुख्य मुद्दा, मतलब का हिसाब से वोट दू, कौन काम करियल दू, कैसन होना चाहिए सरपंच आप? हाँ, गाँव में बने काम करे, झगड़ा नहीं हो जान हुआ है। जी। हाँ, आप बताइए कैसे होना चाहिए सरपंच? मैं गांव में दारू नहीं होना चाहिए। गांव में नाली, रोड, हर चीज, चाकू बाजी, हर चीज, सब चीज बंद होना चाहिए। ठीक है, काहे चीज के है नहीं आना चाहिए। जो भी है, जो दिक्कतें हैं वो दूर हो, इस तरह का अभिप्राय है। और सभी लोग आप लोग मतदान दे दिए? जी, देख मतदान कर चुके, इनसे चर्चा करेंगे। आप युवा वोटर हो, पहली बार वोट किए? हाँ। कैसा लगा, कैसा उत्साह रहा? बहुत अच्छा लगा। 83 लोग पहुँचे आप लोगों तक? हाँ, पहुँचे हैं। किस आधार पर वोट किया? कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? अच्छा होना चाहिए, गांव का विकास करे ऐसे होना चाहिए। तो क्या है गांव की समस्या प्रमुख? अरे नाली नहीं बनत ना अच्छा से, और कीचड़ होते बहुत। हाँ। जिनको वोट किए हैं वो करेंगे आपकी समस्या का? हाँ करेंगे, हाँ समाधान उम्मीद है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। दाता अपने अधिकारों को लेकर खासा जागरूक है, और इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हो वो उनकी समस्याओं का निराकरण करने वाले हो, उसी आधार पर वे मतदान कर रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है जो जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे वो इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। रुक करेंगे, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिलीप, आपका रुक करना चाहूंगी मैं। रायपुर की अगर बात करें तो हमने देखा, अभी आपने जब 1-to-1 भी चर्चा की थी, तो बुजुर्ग से लेके यहाँ पर सभी मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला मतदान केंद्र में। विपत भी हमारे साथ जुड़ गए, विपत का भी रुक करेंगे। दिलीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी
जी बिल्कुल काजल, जिस तरह से मतदान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके द्वितीय चरण का के लिए आज मतदान हुआ और प्रदेश के ज्यादातर जो मैदानी क्षेत्र है वहां सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। वही जो खास करके बस्तर या दूसरे जो इलाके हैं वन वाला क्षेत्र है वहां के लिए सुबह 6:45 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। और अभी हम एक मतदान केंद्र में है, यहाँ पर जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ ये रायपुर जिले के अंतर्गत धरसीवा विकास खंड के तहत बरौदा गांव है। यहाँ 7 बूथ है, सभी में मतदान की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने इस पूरे जगह को खाली करा दिया है। जो भी एजेंट है, जो निर्धारित एजेंट है, अपने जो मापदंड के साथ आएंगे, उन्हीं हर बूथों में जब मतगणना शुरू होगी तो उन्हें एंट्री दिया जाएगा। उसके पहले पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है और सभी लोग, क्योंकि मतगणना जब शुरू होगी इसी तरह का कोई व्यवधान पैदा न हो, इसके लिए जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, जिसके तहत जो भी एजेंट्स होंगे अलग अलग प्रत्याशियों के, उन्हें प्रॉपर एक फॉर्म भरा कर फिर उन्हें एंट्री दिया जाएगा। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया, और अभी आधे घंटे के बाद मतगणना यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो अंदरूनी तौर पर कागजी प्रक्रिया है वो की जा रही है। और देख सकते हैं पूरी जो मतगणना स्थल है वहां का नजारा काफी शांति। 1 घंटे पहले यहाँ काफी भीड़ थी, काफी शोर शराबा था। लोग सुबह 7 बजे से लेके करीब 4 बजे तक यहाँ वोटिंग की जो प्रक्रिया वो चलती रही। लंबे लंबे लाइनें थी, क्योंकि 7 बूथ है। इस गांव की जो पूरे मतदाताओं की बात करें, करीब 3300 मतदाता है यहाँ। और यहाँ पर करीब 80% मतदान जो है वो हुआ है, संपन्न हो चुका है। तो इस तरह से ये जो तमाम जो प्रक्रिया है वो चलती रही। और इसी तरह कमोबेश प्रदेश में हर जगह के हर मतदान केंद्र की स्थिति है। सभी जगह पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन रही और लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। और खास करके हमने जब मतदाताओं से चर्चा किया तो उनमें काफी जागरूकता है। सभी कह रहे हैं कि जो उनके क्षेत्र के विकास करने वाले हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले हो, और खास करके अलग अलग गांवों की अलग अलग समस्या है। कहीं बिजली पानी की समस्या है, कहीं नालियों की समस्या है, कहीं पर जो अवैध जो नशाखोरी है उसकी समस्या है। तो हर समस्या को, हर गांव की अलग अलग समस्या, और उन समस्याओं का जो निराकरण करने वाले होंगे वैसे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे, इस तरह से मतदाताओं का कहना है। और मतदाताओं को एक अपेक्षा भी है और साथ ही साथ उम्मीद है और एक विश्वास है, जिन्हें वे चुन कर लाएंगे वो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसी आधार पर उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी की है। और क्योंकि खास करके बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, जिनमें से पंच और अभी जब चुनाव की जो मतगणना की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो पंच और सरपंच का देर शाम तक घोषणा यही हो जाएंगे, सभी जो मतदान केंद्र है वहां पर। इसके अलावा जो जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इनका विकास खंड स्तर पर और जिले स्तर पर इनकी जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कल घोषित किए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। आज सभी जगह पर पंच सरपंच के जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे और कल तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों की। इस तरह से सभी मतदान केंद्रों में, सभी बूथों पे वहां पर मतगणना, जहां जहां वोटिंग हुई उसके आधार पे मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल दिलीप आप हमारे साथ बने रहिए। विपत का रुख करूंगी, सहयोगी पेंड्रा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपत, अगर पेंड्रा की बात करें तो पेंड्रा में कितना उत्साह यहां पर नजर आया? पंच और सरपंच का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आज ही डिक्लेयर हो जाएगा। किस तरह के मुद्दे यहां पर गूंजते हुए नजर आए पेंड्रा की बात करें तो? है और देर शाम तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। लोगों में बन रहा है अपनी ग्राम तो सरकार बनाने कतारे में लग करके अपनी बात विचार कर रहे हैं। अभी 4:30 बजे के आसपास होता है, लेकिन अभी है अपने जो पंचायत बनाने के लोगों की तो देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की यह भीड़ है और किस तरह लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान के लिए सारे लगाए। मैं बात करना चाहूंगा कुछ लोगों से। भैया, मतदान मुद्दे रहेंगे? अब ठीक मुद्दे तो रहेंगे सर,
है पूछेगा यहाँ 3 घंटा लाइन है। तो काफी समय से ये लोग सकते हैं, लोगों का उत्साह है। तो देखते ही बताएं और किस तरह का जो मुद्दे को लेकर के आप युवा हैं वोट कर रहे हैं गाँव से, है ना। और बस इसी पुलिया नाली बस नहीं है गांव की समस्या है, उसको लेके हम आए हैं वोट करने। आप क्या किस तरह के मुद्दे पर आए? हम चाहते गाँव का विकास, रोड सड़क आने जाने हो जाए, हमारी प्राथमिक। तो आपने जिस तरह ये कहना है कि काम विकास को लेकर जो मुद्दे हैं ये वो मुद्दे को लेकर के वोट करने के लिए आए हुए हैं और अपने ग्राम बिजली जैसे मूल सुविधाओं और विकास कार्य लेकर के ध्यान में रखते हुए यहाँ पहुंचे हुए हैं। से जो है लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं अपनी, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग बैठे हुए हैं, लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। बैलेट पेपर में की जा रही है, जिसकी वजह से मतदाताओं को सब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे मतदाता कम हो रही है और लेट होने के कारण मतदाताओं को गया है। तो समय के बाद तक भी मतदान करेंगे और वही सुरक्षा के लिए जो है, क्योंकि हम भी मतदान के बाद जारी होगा, मतगणना जारी होगा, इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा होगी। और हम चलिए ठीक है, बिल्कुल विपत। अब यहाँ पर सूरजपुर से सहयोगी अंकित का रुख करेंगे। अंकित, अगर सूरजपुर की बात करें तो कितना उत्साह नजर आया, बिजली, पानी, सड़क, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो है वो गूंजते हुए नजर आया। ऐसे में सूरजपुर की बात करें तो कितना उत्साह मतदाता में देखने को मिला? अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ड्यूटी जाना दिया। अंकित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अंकित को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, अगर बात करें रायपुर की तो हमने देखा, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरण में होना है, और ऐसे में दिलीप हमने ये भी देखा, जब पहले चरण की वोटिंग हुई थी तो थोड़ी सी जागरूकता कम देखने को मिली। वहीं दूसरे चरण की बात करें दिलीप, तो जैसे कि आपने भी कहा कि 80% यहाँ पर वोटिंग हुई है, तो जैसे जैसे चरण बढ़ते गए वैसे वैसे कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी हाई होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल काजल, पहले चरण में भी 75% से अधिक का मतदान हुआ था और दूसरे चरण में भी जो आंकड़े आ रहे हैं बूथवार, क्योंकि अभी पूरे एकजाई आंकड़े प्रदेश भर के नहीं आ पाए हैं, देर शाम तक घोषित करेंगे निर्वाचन आयोग, लेकिन अभी तक जहां जहां हम लोग हैं, जहां जहां गए हैं, वहां ज्यादातर जगहों पर 75 से 80% मतदान हुए हैं। तो लोगों में जागरूकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर का चुनाव है, इसमें जो पंच प्रत्याशी होते हैं, सरपंच प्रत्याशी होते हैं, ये एक एक मतदाताओं को जानते हैं और उनको मालूम है अपने उनकी वोटों का महत्व, इसलिए प्रयास करते हैं कि उन्हें घर से यहां तक लाने का प्रयास करें, उनके समर्थकों के माध्यम से, अपने एजेंटों के माध्यम से, दूसरे अन्य माध्यमों से वो लोगों को बूथ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनकी एक एक वोट कीमती रहती है। क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर ग्राम पंचायतों की बात करें तो एक एक ग्राम पंचायत में 5 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी, 8 प्रत्याशी सरपंच के लिए मैदान पे। इसी तरह हर वार्ड में, हर गांव के 15 से 20 वार्ड है, हर वार्ड में पंच के प्रत्याशी भी ज्यादातर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ही जगह निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। वही बात करें जिला और जनपद का, इनके भी अपने जो समर्थक रहते हैं, ये भी प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसलिए स्थानीय स्तर पर सारे लोग काफी अपनी ताकत झोंक देते हैं, जिसका नतीजा यह रहता है कि जो मतदान का प्रतिशत है बढ़ जाता है बनिस्पत लोकसभा और विधानसभा चुनाव के। तो ये चीज है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, इसमें
मतदाता ज्यादा जागरूक भी नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन्हीं के माध्यम से पूरा होना है। सरपंच ही पूरे उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने में एक तरह से मुख्य प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। तो उनको मालूम रहता है जब राशन कार्ड बनाना है या फिर बिजली बिल के लिए अर्जी देना है, नाली साफ कराना है, वो घर का जब कांक्रीटीकरण होना है, पचरीकरण होना है या फिर और दूसरी तमाम तरह की समस्याएं, उनका समाधान सीधे तौर पे पंचायत स्तर पे सरपंच जिम्मेदार होते हैं, पंच और सरपंच। इसलिए मतदाता भी जागरूक रहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आए जो उनकी समस्या का समाधान करे। उनके खास हो तो वो एक एक जो प्रत्याशी मैदान पर रहते हैं उनके चरित्र से भी वो परिचय रहते हैं, कौन किस तरह का स्वभाव पे है और आने वाले समय में कौन कितना उनके साथ देगा, ये चीज भी उनको मालूम रहता है। इसलिए इस स्थानीय चुनाव में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सहभागिता नजर आती है। तो यही वजह है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो भी ज्यादा रहता है। तो ये चीज अच्छी है और शासन प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की जाती है, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसकी भी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और क्योंकि 4 पदों के लिए मतदान हो रहा है, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इसलिए लोगों को कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए 4 तरह की पर्चियां एक मतदाताओं को दिया गया। सफेद कलर की जो पर्ची है वो पंच के लिए, नीले कलर का सरपंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए। दिलीप, हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए भी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद यहाँ पर देखने को मिली, मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय का रुख करेंगे, अंबिकापुर से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अंबिकापुर की बात करें तो कितना उत्साह यहाँ पर नजर आया दूसरे चरण की वोटिंग में? क्या अंबिकापुर में भी वोट परसेंटेज हाई नजर आया? जी बिल्कुल, बता दें आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मैनपाट और सीतापुर ब्लॉक के जो 1,80,000 से अधिक मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। मैनपाट और सीतापुर में 65% पर जो मतदान किया गया है, सुबह से ही लंबी कतार लेकर के जो लोग हैं वो अपने मतदान करने को इंतजार कर रहे थे और सफलतापूर्वक उन्होंने मतदान किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह दिख रहा था। महिलाओं की संख्या मतदाताओं में ज्यादा है और महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। कुछ दिन पहले ही नगर निकाय चुनाव हुआ था, जिसमें शहर के लोगों में भी उत्साह दिखा, मगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो ग्राम की जो महिलाएं हैं और जो मतदाता है अपने ग्राम सरकार बनाने को लेकर के काफी उत्साह दिखा गया है उनमें। सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक और मैनपाट ब्लॉक में बीडीसी, पंच और सरपंच के लिए जो मतदान किया गया था, सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतदान का समय रखा गया था, जिसके बाद अब इनकी गिनती शुरू की जा रही है। शाम तक जो पंच और सरपंच के जो इनके जो लिस्ट जारी आएंगे, सूचना आएंगे, इनके जो बता दिया जाएगा। इनको जो बाकी जो बीडीसी के जो फैसले आएंगे उनको बाद में बताया जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं पंच के, सरपंच के जो मुद्दे होते हैं पंचायत में और ग्राम में जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो ग्राम के लोग हैं वो अपने ग्राम की सरकार चुन रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो ग्राम में मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जो उनसे दूर हैं उनसे वंचित ना रह सके। जिनको वो चुन रहे हैं, अपना पंच सरपंच चुन रहे हैं, वो इन मुद्दों को लेकर के सामने आएंगे और लोगों का मानना है कि वो ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो आने वाले समय में उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकेंगे। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल संजय। अंकित का रुख करेंगे। अंकित, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अंकित, सूरजपुर की बात करें तो किस तरह यहाँ पर जागरूकता फैलाई गई अपने मत का प्रयोग करने के लिए? मतदाताओं में यहाँ पर कितना उत्साह देखने को मिला? देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही तमाम जो 286 जो मतदान केंद्र जो बनाए गए थे, तमाम जगह पे मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। महिलाएं सुबह से ही लाइन लगाकर नजर आई। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की बात करें जिस पर यहाँ के मतदाताओं ने अपना वोट किया है, तो सड़क, बिजली, पानी, ये जो यहाँ की मूलभूत जो आवश्यकता है वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। मतदाताओं का ये कहना, और ये प्रमुख मुद्दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो 286 जो मतदान केंद्र बताए गए थे उनमें कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान तो पूर्ण हो चुका है। मतदान केंद्र के में जितने भी प्रत्याशी उनके भाग्य की पेटी बंद हो चुकी है। 7 बजे से अब मतदान यहाँ पे मतगणना जो है वो यहाँ पे चालू होगी। जी काजल, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग
का यहाँ पर उत्साह यूं कह सकते हैं कि देखने को मिला। और ऐसे में महिलाओं की अलग लाइन नजर आई, पुरुषों की अलग लाइन नजर आई। कहीं कहीं पर महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद नजर आई। दूसरे चरण के मतदान में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी मतदाता ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग किया। और फिलहाल गांव का संग्राम में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।